हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल द रज़ान स्ट्रेस स्टडी। माय नेम इज टापरोमर और आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 फोर्स का ये वीडियो है जो है ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है बिल्कुल देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उसमें मैंने आपको कराया हुआ है मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, टर्निंग इफेक्ट, और उसमें कुछ टॉर्क है, कपल है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें तो उसी में, इक्विलिब्रियम, मोमेंट्स ऑफ फोर्स, मोमेंट्स ऑफ कपल एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सब कुछ उसी में है। ठीक है, सेकेंड यूनिट है ये आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। थर्ड आएगी इसके बाद आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल वगैरह उसमें आ जाएगा। तो वीडियो का एंड तक देखें और समझें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर समझते हैं लिखा क्या है। देखो, मान लो ये एक बॉडी है। अच्छा, ये शेप कैसा लग रहा है? इरेगुलर इन शेप। रेगुलर में भी कर सकते हैं, इरेगुलर में भी कर सकते हैं। हम इरेगुलर का एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, मान लो इसको हमने यहाँ पे किया बैलेंस। ठीक, हमने यहाँ से इसको पाइवोट किया है, बल्कि बैलेंस नहीं, पाइवोट या फिर फिक्स्ड किया। फिक्स करने पे हमें दिखा कि ये इस साइड बेंड हो रही है, मतलब कि ये पाइवोट नहीं हो पा रही। बहुत बार आपने देखा होगा कोई भी चीज आप बुक को एक उंगली से पकड़ते हैं, नहीं पकड़ पाते, कुछ लोग पकड़ भी लेते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक जगह से पाइवोट केवल नहीं हो पाती हैं। तो मान लो ये इरेगुलर शेप है। अब आप एक पत्थर को ले लो, उसको एक उंगली से साइड से पकड़ो, तो क्या वो आप पकड़ लोगे? एक बुक है, आप उसको साइड से पकड़ो, क्या आप पकड़ लोगे? नहीं, क्योंकि वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बोलते हैं तो भी ये हमको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे कहीं शायद कोई एक पॉइंट है जहाँ पे इसको जब हमने पाइवोट किया तो हम उसको पकड़ ले रहे। जैसे बुक, आप क्या करते हो, कोई भी बुक या कोई भी चीज ले लो, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है किसी भी चीज का, तो कैसे होता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाता है जहां पे उसका नेट वेट इक्वल हो जाता है। समझो फिर से, ये है इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो एक पॉइंट जहां पे ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नेट सम 0 हो रहा होता है, जहां पे ये पाइवोट करने पे ये चीज पाइवोटेड हो जा रही है, रुक जा रही है, बैलेंस हो जा रही है, वो होता है उस चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्राइक सम, टोटल सम जो उसका निकलता है, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी इज 0। ठीक है, मोमेंट्स ऑफ वेट यानी कि सम ऑफ क्लॉकवाइज, ये एक ऐसा पॉइंट जहां पे सम ऑफ क्लॉकवाइज जो होगा मोमेंट्स वो इक्वल हो जाएगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कोई कंफ्यूजन तो पहला वाला वीडियो देख लेना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है या जो भी। अगर आपको नहीं पता तो एक बार देख लेना, पता है तो यही वाला वीडियो कंटिन्यू कर लो। ठीक है, तो जहां पे 0 हो जाए, the entire weight of the body can be considered to act at this point howsoever the body is placed। जिस तरीके से बॉडी को रखा गया है उस एक पॉइंट पे वो बैलेंस्ड हो जाए, जहां पे उसका एंटायर वेट एक वेट की तरह एक्ट करे, एक पॉइंट पे एक्ट करे, वो हो जाएगा उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अलग अलग का अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन शेप। अच्छा, शेप पे कैसे डिपेंड कर रहा है एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे एग्जांपल से। मान लो शेप पे, पहले तो समझ लो शेप पे एक्सप्लेन करेंगे। इट चेंजेस व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड। समझो, एक वायर आपने लिया, वायर सिलेंड्रिकल के शेप में होता है, थोड़ा सा सर्कुलर सिलेंड्रिकल के शेप में। वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, इस वायर का, या ऐसे मान लो ये वायर है मेरे पास, ये एक वायर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी कहीं सेंटर में। फॉर एग्जांपल अब हमने इस वायर को कर्ल कर, मतलब सर्कुलर वे में कर दिया, ऐसे सर्कल कर लिया, देखो दिख रहा है ना। अब हमने इसको सर्कल कर लिया, पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया। अब इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, कहीं इसके सेंटर में, सर्कल के सेंटर में। समझे बात को? ये जब वायर थी तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक सेकेंड, ये जब वायर थी तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं था। इसी वायर को हमने एक सर्कुलर शेप में किया तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया। समझे? जैसे ही बॉडी डिफॉर्म करेगी, अपने फॉर्म से चेंज होगी, डिफॉर्म करेगी, वैसे ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म। शेप पे डिपेंड करेगी, इट चेंजेस व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म। नेक्स्ट चीज क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट कैन लाई आउटसाइड द मटेरियल आल्सो। अब आउटसाइड द मटेरियल कैसे हो सकता है? एग्जांपल, रिंग। हम एक रिंग को मान लो पहने हुए अपनी फिंगर में, रिंग को पहनते टाइम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या वो जो रिंग है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द मटेरियल, उस रिंग के सेंटर में होगा। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस रिंग के सेंटर में होगा। तो वही है, इसका एग्जांपल बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत बार उसका एग्जांपल होता है रिंग। ठीक,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द मटेरियल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो विद इन द मटेरियल लाई ना कर रहे हो, उसके बाहर कहीं लाई कर रहा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द मटेरियल हो सकता है, तो यस इट इज ट्रू। एग्जांपल रिंग। नेक्स्ट, बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी अ बॉडी ऑफ वेट W कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट पार्टिकल। भाई यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया, पूरी बॉडी का वेट एक पार्टिकल पे आके रुक रहा है तो वो एक पार्टिकल की तरह रिएक्ट करने लगेगा। बोल सकते हैं कि इस पूरे सेंटर बड़ी सी चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पे है तो वो एक पॉइंट की तरह, पॉइंट पार्टिकल की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है सम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड्स वगैरह में कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी रॉड का क्या होता है, तो रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिड पॉइंट होता है। बहुत बार एक बार डायग्राम भी एक बार आया था, ठीक है, बता देते हैं हम आपको, यहाँ बता देते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रॉड, किसी भी एक रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसके मिड पॉइंट पे। ठीक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कुलर डिस्क उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे हो जाएगा। सॉलिड या होलो स्फीयर का भी ज्योमेट्रिक सेंटर सेम हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। सॉलिड होलो स्फीयर मिड पॉइंट, देखो मिड पॉइंट वाले तो इजीली आपको अपने आप याद हो जाएंगे, मिड पॉइंट और सिलेंड्रिकल जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। सॉलिड कोन, कोन जो होता है उसकी हाइट h/4 और ये जो हाइट है ये ली जाती है फ्रॉम द बेस, बेस से ली जाती है। कोन की हाइट उसके बेस से ली जाती है, सॉरी कोन की हाइट उससे बेस से ली जाती है। ठीक, बेस से h/4 की हाइट से। अगर वो सॉलिड कोन है तो h/4, अगर वो हॉलो कोन है तो h/3। सॉलिड कोन h/4, हॉलो कोन h/3। सर्कुलर रिंग, रिंग का तो बता दिया उसके सेंटर में होगा भाई आउटसाइड द मटेरियल, तो सेंटर इसका हो गया, इसका हो गया। सर्कुलर रिंग सेंटर ऑफ द रिंग। ट्रायंगल, ट्रायंगुलर लैमिना या स्केलिन ट्रायंगल जो होता है उसका सेंटर होता है जहां पे उसकी सारी मीडियंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी, जहां पे उसकी सारी मीडियंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी वो पॉइंट होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कह लो, स्क्वायर कह लो, रेक्टेंगल कह लो, कोई भी एक फोर साइड का ऑब्जेक्ट जिसके डायगोनल्स जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम? जल्दी से क्विक रिकैप लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे सारे पार्टिकल्स का नेट सम जो होगा वो जीरो होगा, यानी कि सम ऑफ क्लॉकवाइज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल होगा। अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इज जीरो। द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू एक्ट एट दिस पॉइंट हाउसएवर द बॉडी इज प्लेस्ड। किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे, शेप पे। किस पे डिपेंड करेगा? साइज और शेप पे। इट कैन लाई आउटसाइड द मटेरियल, आउटसाइड द मटेरियल हो सकता है, हमने एग्जांपल क्या लिया? रिंग का एग्जांपल लिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ वेट W कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। फिर उसके बाद रॉड का उसके मिड पॉइंट पे, सर्कुलर डिस्क का उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, सॉलिड होलो स्फीयर का ज्योमेट्रिक सेंटर, होलो सिलेंडर मिड पॉइंट, सॉलिड कोन h/4, सॉलिड कोन h/4, होलो कोन h/3 फ्रॉम द बेस, हाइट है h, ठीक है, h/3, सिलेंड्रिकल सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग तो पता ही है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द रिंग। ट्रायंगुलर लैमिना या जो भी ट्रायंगल है उसका कहां पे होगा? उसकी मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। और पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल का कहां पे होगा? जहां पे उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे। तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। आई होप द वीडियो इज क्लियर, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो डू कमेंट, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।